पार्ट 2 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पे पार्ट 1 एंड हुआ था। डोंगयू का हीट स्टार्ट हो जाता है और वो अपने डॉक्टर को कॉल करता है और उसका डॉक्टर फ़ोन उठाता है और उससे पूछता है कि डोंगयू तुम्हें पता है ना टाइम क्या है? मैंने बोला है ना कि मुझे तब तक मत कॉल करना जब तक कुछ अर्जेंट ना हो और मुझे परेशान मत करना। तभी वो कहता है क्या क्या कहा तुमने? तभी उधर से डोंगयू कहता है कि ये हो रहा है जल्दी, ये अर्जेंट है, समझ नहीं आ रहा तुम्हें? तभी वो डॉक्टर डोंगयू के घर पे आता है और वो उसे देख के कहता है कि ये लेकिन तुम तो ठीक लग रहे हो, और डोंगयू लेटा हुआ रहता है। तभी वो डॉक्टर उससे पूछता है कि तुम क्या कह रहे थे कॉल पे? तुम्हारी आवाज़ ढंग से आ नहीं रही थी, तुम कह रहे थे कि तुम सांस नहीं ले पा रहे हो और तुम्हें फीवर जैसा कुछ है। हाँ, तभी डोंग कुछ बता नहीं रहा होता और वो डॉक्टर कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे बेफालतू नहीं कॉल करोगी, कुछ ना कुछ हुआ होगा तभी तुमने मुझे कॉल किया है ना। तो डोंगयू पता नहीं क्यों शर्मा रहा होता है और वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं बस ऐसे ही पढ़ा रहा और वो ठीक हो गया। तो डॉक्टर कहता है हाँ क्या? तो डोंगयू कहता है मैं बस ऐसे ही लेट गया और वो ठीक हो गया। तो डॉक्टर कहता है कि वो सिम्टम्स अपने आप चले गए ऐसे ही? तो डोंगयू कहता है हाँ, और नहीं तो क्या। तो वो डॉक्टर सोचने लगता है। अभी वो डॉक्टर कहता है कि ये तो और बुरा हुआ, मुझे कैसे पता चलेगा तुम्हें क्या हुआ जब तक मैं खुद से ना देखूं और वो सिम्टम्स ना देखूं। तो डोंगयू चिल्ला के कहता है कि मैं झूठ नहीं कह रहा, वो अभी सिम्टम्स थे, मैं क्या करूं? तो डॉक्टर उसे देखता है और कहता है कि मैं ये नहीं कह रहा कि तुम झूठ कह रहे हो, तुम बस कल हॉस्पिटल आ जाना, जब हॉस्पिटल खुल जाए ना तभी, और हम तुम्हारा चेकअप करेंगे, ठीक है? और अगर ये तुम्हारी सच में पहली हीट थी ना तो कॉन्ग्रेचुलेशन डोंगयू। तो डोंगयू सोच रहा होता है कॉन्ग्रेचुलेशन, क्या ये कुछ ऐसी चीज़ है जिसके लिए मुझे कॉन्ग्रेचुलेट होना चाहिए? अगले दिन वो हॉस्पिटल में होता है और वो डॉक्टर उसे कह रहा होता है और वो उसे दवाई दे रहा होता है। वो कहता है कि इसे दिन में 3 बार लेना खाना खाने से पहले, ये इनहाइबिटर है, इसका डोजेस बहुत कम है तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होने चाहिए। तो डोंगयू कहता है कि मैं बहुत ठीक हूँ, मुझे इस सब चीज़ की लेने की ज़रूरत है क्या, और वैसे भी मुझे मेडिसिन नहीं पसंद। वो डॉक्टर कहता है कि ये मेडिसिन उन ओमेगा के लिए है जो बहुत ही यंग होते हैं और उनकी हीट बहुत ही इरेगुलर होती है, और अगर तुम्हारी हीट इरेगुलर हो तो ये मेडिसिन खा लो, ठीक है? और वैसे भी तुम्हारी हीट तो लेट स्टार्ट हुई है लेकिन फिर भी ठीक है, तुम ये मेडिसिन खा सकते हो। तो डोंगयू उस मेडिसिन को घूर रहा होता है। तो वो डॉक्टर कहता है कि उसे ऐसे मत देखो, ये एक अच्छी बात है, तुम्हें ये मेडिसिन तभी तक लेनी होगी जब तक तुम्हें इसकी आदत ना पड़ जाए। तभी वो डॉक्टर कहता है मिस्टर ली। तो डोंगयू उसकी तरफ दिखता है, कहता है कि तुम ओमेगा के फॉर्मोन्स प्रोड्यूस करने लगे हो, ठीक है? तुम्हारे सेंट थोड़े से कमज़ोर हैं लेकिन फिर भी ओमेगा के फॉर्मोन्स थोड़े से स्वीट स्मेल करते हैं, पर तुम्हारे तुम इरेगुलर हीट पे जा रहे हो। वैसे मैंने तुम्हें सामने से देखा नहीं है हीट में, तो जो तुम्हारी हीट है मुझे नहीं लगता वो बाकी ओमेगा तरीके हैं। तो डोंगयू कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, क्या कुछ गड़बड़ है मुझ में? तो वो डॉक्टर स्माइल करते हुए कहता है कि तुम अपनी मेडिसिन टाइम पे लेना, ठीक है? मेडिसिन लेना मत भूलना, ओके? तभी वो अपने काम पे जाता है और वो मेडिसिन ले रहा होता है। तो डोंगयू के दोस्त पूछते हैं कि तुम मेडिसिन क्यों ले रहे हो, क्या तुम्हें कोई बीमारी है? तो डोंगयू से कह देता है कि नहीं, ये बस कोल्ड के लिए, मुझे वो थोड़ा सा फ्लू हो गया था ना इसके लिए। तभी सब कहते हैं क्या डोंगयू तुम बीमार हो, तुम तो बहुत ही स्ट्रांग थे, तुम तो अल्फ़ा थे ना, ये अजीब बात है। तभी डोंगयू जो है परेशान होता है, कहता है सीरियसली मैं दवाई भी नहीं खा सकता, हद है। ये पीछे से ना वो लड़का जो पार्ट 1 में आया था ओमेगा, वो उसके हाथ से दवाई ले लेता है एंड वो उसे घोड़ने लगता है और डोंगयू कहता है तो वो सोचता है कि जो इंसो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, और वो उसकी दवाई लेता है एंड उससे बहुत ही सस्पिशियसली पूछता है कोल्ड मेडिसिन, हाँ ये तुम्हारी कोल्ड मेडिसिन है। तो डोंगयू थोड़ा सा डर जाता है और ना वो इंसो डोंगयू को सूंघने लगता है एंड देन वो कहता है कि मैंने तुम्हारी स्मेल कभी सूंघी नहीं है, क्या तुम एक बेटा हो? तो डोंगयू शांत हो जाता है एंड कुछ कहता नहीं है। तो इंसो कहता है कि अपना ध्यान रखना, ठीक है, भले ये फ्लू हो या जो भी हो। और वो सोचता है कि क्या अभी यॉन्सन ने मुझसे बात की, मैंने कभी उससे कभी बात नहीं की थी। तभी उसके पीछे से तेयान आ जाता है एंड कहता है हे
सिर्फ बेवकूफ़ ही होते हैं जो गर्मियों में जिनको फीवर हो जाता है, समझे। और वो ज़बरदस्ती डॉगियों से लड़ाई करने आता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मैं बीमार पड़ जाऊं, तो मेरे सामने से ठीक बनने की नाटक मत करो, दूर रहो मुझसे। तो डॉगी सोच रहा होता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ रह के जो है कि पागल नहीं बनना, इससे अच्छा मैं चला जाता हूँ यहाँ से और ये तुम्हें इग्नोर करता हूँ। तो तेहों कहता है कि हे, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। तभी डॉगियों भी गुस्सा हो जाता है, कहता है तुम ही ने तो बोला कि दूर हटो, तुमसे क्या चाहते हो तुम। एंड देन वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। और डॉगी जो है टाइम टाइम पे अपने मेडिसिन ले रहा होता है और उसके जो साथ में काम कर रहे होते हैं वो सब उसका हालचाल ले रहे होते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। तभी रात हो जाती है और डॉगी अपने घर आ जाता है। एंड देन वो सोच रहा होता है कि उस दिन के बाद से कभी वो हीट का मुझे कोई साइन नहीं दिखाई दे रहा, मे बी वो थोड़ी दिनों के लिए ही था। तभी एक बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डोंगी अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा होता है एंड उसके दवाई लेने का टाइम हो जाता है। तो वो सोच रहा होता है कि मैं जब ड्रिंक कर रहा हूँ तो मुझे दवाई नहीं लेना चाहिए ना शायद से। एंड कहता है नहीं लेना चाहिए। तभी अचानक से वो कहता है कि मैं अपनी मेडिसिन भूल गया, मैं उसे कल भी खाना भूल गया था। मैं ठीक हूँगा है ना, मैं हीट में नहीं जाऊँगा है ना। तभी अचानक से उसका दिल बहुत ज़ोर से धड़कने लगता है एंड वो बहुत ज़ोर से सांसें ले रहा होता है, वो पूरा लाल हो जाता है एंड सब ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी वो वहाँ पे बैठा हुआ होता है और कहता है डैम इट, नहीं 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 नहीं, अभी क्या इसे अभी ही होना था, मेरी दवाई, ओह शिट, वो तो मेरे बेड पे रहेगी, मैं उसे लाया भी नहीं हूँ। और ये खुशबू कैसी है। तभी जो है कि तेहों उसके बगल में बैठा रहता है एंड उसे स्मेल आती है। तो वो सोचता है कि ये अजीब सी स्मेल कैसी। तभी वो दोंग की तरफ देखता है जो पूरा लाल हो रखा होता है और दोंग उसको देखता है तो चौंक जाता है एंड तेहान भी उसे देख के चौंक जाता है। इसी के साथ हमारा पार्ट 2 भी ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट और प्लीज़ शो सम सपोर्ट। और मैं आपसे जल्दी मिलूँगी विद द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू, बाय।